नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात गाजियाबाद की कर लेते हैं। आपको बता दें कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर गाजियाबाद में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बीजेपी के बड़े नेता मौजूद रहे। गाजियाबाद में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व मेयर आशु वर्मा धरने पर बैठ गए, जिनको बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जैसे तैसे मनाकर मामला शांत कराया। जानकारी के मुताबिक बुलंदशहर रोड पर औद्योगिक क्षेत्र स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां नगर निगम ने तिरंगा फहराने के लिए 100 फुट ऊंचा खंभा लगाया हुआ था। कई बार झंडा गंदा हो गया और फिर फट गया। इससे परेशान होकर नगर निगम ने तिरंगे के रख रखाव की जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्ट वाले को दी। गुरुवार को जब बीजेपी के पूर्व मेयर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि कार्यक्रम में इकट्ठा हुए तो तिरंगा गायब देख पूर्व मेयर आशु वर्मा नाराज हो गए और वहीं धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर यह पार्क है और आज उनकी पुण्यतिथि है। कम से कम ऐसे मौके पर नगर निगम को तिरंगा फहराना चाहिए था और वह नाराज होकर धरने पर बैठ गए। लेकिन वहां मौजूद बीजेपी के महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा समेत अन्य पदाधिकारियों ने पूर्व मेयर को समझाकर इस मामले को शांत करा लिया। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर जनरल वीके सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने शिक्षा नीति और उद्योग नीति के विचारों पर आधारित को लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बातों को बताया। गाजियाबाद में बीजेपी की ओर से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान गाजियाबाद में बीजेपी के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर जनरल वीके सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए भारत के निर्माण का लक्ष्य डॉक्टर मुखर्जी के विचारों से प्रेरित है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख विकास पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन खुद बीजेपी वालों के लिए यह विकट स्थिति तब पैदा हो गई जब गाजियाबाद में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और पूर्व मेयर यहां धरने पर बैठ गए। लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें शांत कराया, जिसके बाद वीके सिंह ने बयान दिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की आज पुण्यतिथि है। पार्टी के आज उनका बलिदान दिवस है। काश पुण्यतिथि होती जी। तो सर किस तरीके से मना रही है भाजपा और उनको याद कैसे कर रही है? भारतीय जनता पार्टी उनको याद भी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 8 साल से सरकार के रूप में उनके विचारों पर भी चल रही है और भारतीय जनता पार्टी अब से लेकर उनकी जन्मतिथि तक 6 जुलाई तक कुछ न कुछ करती रहेगी ताकि समाज के भले के लिए कुछ काम। 8 साल में वो कौन से सपने थे मुखर्जी जी के जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे किए हैं? आपकी शिक्षा नीति जो है उनके विचारों पर आधारित है। आपकी उद्योग नीति जो है वो उनके विचारों पर आधारित है। आपके जो हम बात करते हैं कि भारत जो है वो आत्मनिर्भर हो, वो भी उनके विचारों के ऊपर आधारित है। कश्मीर की धारा 370 कश्मीर की धारा तो हो गई ठीक। अब कश्मीर सारे का सारा जो करना है वो बचा है और मुझे आशा है कि एक दिन वो भी पूरा। जल्दी एक सर्जिकल स्ट्राइक और होगी और पीकेओ अपना होगा सर? देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक से नहीं होगा, पूरी स्ट्राइक होगी। बहुत तरीके हैं, वो भी पूरा होगा। सर आखिरी सवाल कि महाराष्ट्र में लगातार विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि देखिए ऐसा है, आज के दिन महाराष्ट्र को छोड़ दो, आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में बात करें। ब्रिटेन में बात अब बुलंदशहर की कर लेते हैं। आपको बता दें कि बुलंदशहरों में बदमाशों के हौसले बुलंद होते नजर आए। आपको बता दें कि बदमाशों ने एक व्यक्ति से 2 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। यूपी के बुलंदशहर में बदमाशों के हौसले बुलंद होते दिखाई दिए। यहां एक बाइक सवार बदमाशों ने एक व्यक्ति से दिन दहाड़े 2,07,000 रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक खुर्जा कोतवाली एरिया के पुराने जीटी रोड बस स्टैंड के पास चंद्र प्रकाश शर्मा बैंक से पैसे निकालकर घर जा रहे थे। उसी दौरान कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए वे एक दुकान पर रुके। इस बीच एक बाइक पर सवार होकर 2 बदमाश युवक वहां पहुंचे।
जिन्होंने चंद्रप्रकाश के रुपयों से भरा बैग लूट लिया और मौके से फरार हो गए। वहीं आनन फानन में शोर मचाने के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। साथ ही घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना का जायजा लेकर पुलिस लुटेरे बदमाशों की तलाश में जुट गई। बुलेटिन में बात अब आजमगढ़ की कर लेते हैं। दरअसल आजमगढ़ में लोकसभा चुनाव के दौरान बीएलओ पर आरोप लगा, उनके ऊपर आचार संहिता उल्लंघन करने का आरोप लगा। आपको बता दें कि भगवा ड्रेस पहने उन्होंने पर्ची बांटी, जिसको लेकर उन पर यह आरोप लगा। ड्यूटी पर लगाई गई बीएलओ की तरफ से आचार संहिता का उल्लंघन करने के बाद उनसे पूछा गया कि तब बीएलओ की तरफ से सफाई में कहा गया कि वह किसी भी पार्टी से उनका कोई लेना देना नहीं। वहीं मौके पर ड्यूटी कर रही 6 और बीएलओ ने बताया कि यह ड्रेस हमने 15 अगस्त 26 जनवरी के लिए तैयार किया था, लेकिन आज गलती से हम लोगों ने यह ड्रेस एक साथ पहन लिया। हमारी 2 साथी ड्रेस को चेंज करने के लिए गई हैं और कुछ ही समय पे हम लोग इस ड्रेस को बदल देंगे। हम अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगते हैं क्योंकि हमारा किसी भी पार्टी से लेना देना नहीं है। इन बीएलओ पर यह आरोप लगा था कि यह भगवा ड्रेस में वोटर्स को पर्ची बांट रहे हैं, जिसको लेकर आचार संहिता उल्लंघन करने का आरोप इन पर लगाया गया और कई पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इनको बीजेपी के समर्थन को लेकर बीएलओ पर यह आरोप लगाए, जिसके बाद इन्होंने अपनी सफाई पेश की। तो वहीं एसडीएम सदर ने कहा कि आज के दिन इस तरह का ड्रेस नहीं पहनना चाहिए था, ये गलत है और आज के दिन भगवा वस्त्र पहनकर इन बीएलओ ने गलती की है। उन लोगों को हमने निर्देश दिया है कि तत्काल कपड़े चेंज कर ड्यूटी करें ताकि चुनाव में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो सके। क्या नाम है मैम? साधना श्रीवास्तव। अच्छा, आप लोग भगवा कलर पहन के बैठी हैं? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। ये हम लोग आंगनबाड़ी का 15 अगस्त 26 जनवरी का ड्रेस बना है सर। हम लोग को किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। ये पार्टी आप लोग समझ रहे हैं, ये बहुत बड़ी गलती हम लोगों ने की है जो आज पहन ली है। लेकिन ये हम लोग का आंगनबाड़ी का ड्रेस है जो 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन पर्टिकुलर पहनते हैं। बाकी और दिन हम लोग गुलाबी साड़ी पहन के काम करते हैं। तो इस वजह से आज हम लोग अपने आप से ये ड्रेस पहन के चले आए। ये हम लोग की गलती, इसके लिए हम लोग हर पार्टी से सॉरी बोल रहे हैं। अच्छा, सॉरी बोल रही हैं, लेकिन अगर इसको इशू बनाया गया तो फिर आप लोग क्या जवाब देंगे आप लोगों को? जी, अगर आप सॉरी कह रही हैं, आपके सॉरी कहने से ये इशू बनता है कि भगवा कलर पहन के आप लोगों ने पक्षधर बन के नहीं, आप लोग इशू बना रहे हैं इस वजह से। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। इसको आप लोग इशू मत बनाइए। ये हम लोग सिर्फ ये 15 अगस्त 26 जनवरी का हम लोग बोले। अगर इशू बनाया जाता तो क्या करेंगे? इशू बनाया जा रहा है सर, तो हमारी साथियां गई हैं, 2 चेंज करके आ रही हैं। अब एक साथ तो हम लोग एक साथ जा नहीं सकते हैं क्योंकि कई लोग वोटर भी आ रहे हैं, उनको पर्ची देना है, नाम खोजना है। तो सर 2-2 करके हम लोग चेंज कर रहे हैं। हम लोग इस बात को आप लोग इशू मत बनाइए, हम लोग अभी चेंज कर लेंगे। डीएवी कॉलेज में बीएलओ भगवा कपड़ा पहन के पर्ची काट रहे थे, क्या कार्रवाई की जाएगी सर? और क्या भगवा नहीं, ये गणतंत्र दिवस के अवसर पे जनपद में अमृत महोत्सव मनाया गया था। उसके अनुसार सभी लोग पहन के आए थे और उनको बता दिया गया है। उसी के अनुक्रम में लोग पहन के आए थे, फिर भी मैंने बता दिया इसको चेंज कर दिया।
तो क्या सर आज पहनना उचित था? नहीं, आज तो कोई बात नहीं हो रही है, ऐसी कोई औचित्यपूर्ण नहीं है, लेकिन कम से कम इनको आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं तो उनको अपने प्रॉपर ड्रेस में रहना चाहिए। तो महाराष्ट्र में इन दिनों सियासी घमासान देखने को मिल रहा है, जिस बीच उद्धव ठाकरे के ऊपर संकट के बादल नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बीच कांग्रेस के नेताओं ने उनसे इस्तीफा देने की बात की है। महाराष्ट्र में शिवसेना का संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, तो वहीं एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद महाराष्ट्र सरकार पर आए संकट के बीच कांग्रेस के नेताओं का बयान सामने आया। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने उद्धव ठाकरे को इस्तीफे की नसीहत दे डाली। आचार्य के बयान से असहज पार्टी ने उनके बयानों को किनारा कर लिया। पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने यह कहकर आचार्य प्रमोद के बयान को दरकिनार कर दिया कि वह पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता नहीं हैं। अब प्रमोद ने भी जयराम को जवाब दिया। पूरे विवाद की शुरुआत गुरुवार को उस वक्त हुई जब आचार्य प्रमोद कृष्णम ने उद्धव ठाकरे को तुरंत इस्तीफे देने की नसीहत दे डाली। उन्होंने शिवसेना संस्थापक बाला साहब ठाकरे का जिक्र करते हुए यह सलाह दी। उन्होंने लिखा कि सत्ता को ठोकर पे मारने वाले बाला साहब ठाकरे की विरासत का सम्मान करते हुए उद्धव ठाकरे जी को मराठा गौरव की रक्षा करने के लिए नैतिक मूल्यों का निर्वहन करते हुए मुख्यमंत्री पद को त्यागने में एक पल का विलंब नहीं करना चाहिए। पार्टी ने इस बात को लेकर अपना पल्ला झाड़ दिया। आचार्य प्रमोद कृष्णम की ओर से महाराष्ट्र में गठबंधन साथी को लेकर दिए गए इस बयान से पार्टी बेहद ही असहज नजर आई। पार्टी के वरिष्ठ नेता और कम्युनिकेशन विंग के प्रभारी जयराम रमेश ने आचार्य के बयान से पार्टी को अलग किया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, ना तो यह कांग्रेस पार्टी के विचार हैं, ना ही आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के अधिकृत प्रवक्ता हैं। बात यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम ने जयराम रमेश पर भी निशाना साध डाला। जयराम रमेश की ओर से अधिकृत नहीं कहने जाने पर आहत आचार्य ने ट्विटर पर उन्हें टैग करते हुए लिखा कि अधिकृत और टेम्परेरी होता है, प्रभु मैं तो परमानेंट हूँ, फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो जयराम जी की। इसके बाद विवाद और बढ़ गया, जिसके बाद खुद प्रमोद कृष्णम ने अपने बयान पर सफाई पेश की। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये लड़ाई किसी व्यक्ति की नहीं है, ये लड़ाई विचारधारा की है। हमने शिवसेना का साथ नहीं छोड़ा है, हम अभी भी नहीं छोड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अभी तक शिवसेना के साथ है। शिवसेना जो फैसला लेगी कांग्रेस उसके साथ खड़ी रहेगी। लेकिन ये नैतिक मर्यादाओं का सवाल है, राजनीति में शुचिता का सवाल है। उद्धव ठाकरे जी को इस्तीफा दे करके महाराष्ट्र की जनता की अदालत में जाना चाहिए और कहना चाहिए कि मुझे आप साथ दीजिएगा। मेरी सरकार जब से बनी है बीजेपी षड्यंत्र कर रही है, और उस षड्यंत्र में उद्धव ठाकरे जी के तमाम विधायक भी फंस गए, इसीलिए तो वो छोड़ के चले गए। और जो छोड़ के चला गया तो उसको मनाने की कोशिश क्यों करनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो मुख्यमंत्री जी को विधानसभा भंग करने की सिफारिश करनी चाहिए, और जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है, महाराष्ट्र की जनता के सामने अपना पक्ष रखना चाहिए। मुझे फिर उम्मीद है कि बीजेपी के इस षड्यंत्र के खिलाफ जनता, जन समर्थन और जनता का जो मैंडेट है वो फिर हमारे इस गठबंधन को मिलेगा। सर, आखिरी सवाल ये है कि महाराष्ट्र में जो कांग्रेस के नेता हैं, शिवसेना के नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी के पास ईडी और सीबीआई है, जिसके चलते वो ऐसा कर पा रही है। इस बारे में आप बताएं। वो तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। गांधी परिवार को बदनाम करने की जो कोशिश की जा रही है, जो षड्यंत्र किया जा रहा है, वो सारे देश के सामने है। किसी के कहने से, किसी के सुनने से थोड़ा ही कुछ होगा। मैं कह दूं तो आप मान जाएंगे, आप कह दो तो मैं मान जाएंगे। एवरीबडी नोज कि किस तरह इन एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, किस तरह राहुल गांधी जी को बेइज्जत किया जा रहा है, किस तरह कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को फंसाने की कोशिश की जा रही है। ये तो चलता है, ये तो बीजेपी का जन्म सिद्ध अधिकार है।
महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच संजय राउत का बयान सामने आया। इसी बीच कांग्रेस के नेताओं के बयान लगातार जारी हो रहे हैं। इस बीच संजय राउत ने बयान दिया कि अगर सभी भागी विधायक 24 घंटे के भीतर मुंबई वापस आते हैं तो शिवसेना महाविकास आघाड़ी गठबंधन से बाहर निकलने के लिए बारे में सोच सकती है। इस बीच शिवसेना विधायक कैलाश पाटिल और नितिन देशमुख ने आरोप लगाए कि उन्हें सूरत में कैद करके रखा गया था। पाटिल ने कहा कि वो करीब 1 किलोमीटर पैदल चलकर वहां से भाग निकले, जिसके बाद संजय राउत के गठबंधन के बाहर निकलने वाले बयान की प्रतिक्रिया महाराष्ट्र में कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि हम बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए शिवसेना के साथ आए थे, जिसके बाद महाराष्ट्र के राजनीतिक उठापटक के बीच और बागी नेताओं के कारण एकनाथ शिंदे का कद अब बढ़ता जा रहा है। राजनीतिक संकट में घिरे शिवसेना अध्यक्ष और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे परिवार समेत बुधवार रात सरकारी बंगले व वर्षा से अपनी निजी आवास मातोश्री में चले गए थे, जिसके बाद ही आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ये ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर ये उनको इस्तीफा देने की सलाह दे डाली थी, जिसके बाद उन्होंने खुद अपने ट्विटर हैंडल से ये लिखा था कि उद्धव ठाकरे को जल्द ही इस्तीफा देना चाहिए, जिसके बाद खुद कांग्रेस पार्टी ने इनके ट्विटर हैंडल के विचारों को दरकिनार कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ऐसे विचारों को नहीं साझा करना चाहती और ऐसे विचार कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं हैं। इसके बाद खुद आचार्य प्रमोद कृष्णम ने जयराम रमेश पर भी निशाना साध डाला। इसके बाद जयराम रमेश की ओर से अधिकृत नहीं कहे जाने पर आहत आचार्य ने ट्विटर हैंडल पर दोबारा ट्वीट करते हुए कहा कि अगर मैं टेम्परेरी हूं, तो उन्होंने सलाह दी कि कांग्रेस पार्टी में उनका कद और उनकी उपस्थिति परमानेंट है। और फिर भी अगर उन्होंने ये कहा कि अगर फिर भी जयराम रमेश को कोई दिक्कत है तो जयराम जी की। इस तरीके का ट्वीट उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से किया, जिसके बाद अपनी सफाई में उन्होंने बयान पेश किया। अपना उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।